अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। सबसे पहले तो वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल करियर जॉब्स.bk पर, जहाँ पर आपको मिलेंगी रोज़ाना की बुनियाद पर लेटेस्ट जॉब अपडेट्स और ऑथेंटिक जॉब्स के हवाले से मुकम्मल तफसीली मालूमात। तो देर किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि न्यू आने वाली जॉब अपडेट्स की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें। जी तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज हम बात करने वाले हैं नादरा में अनाउंस होने वाली शानदार वैकेंसीज के हवाले से, जिसमें अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है, आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, आपकी तालीम ग्रेजुएशन है या आपकी डिग्री जो है वो मास्टर्स लेवल की है, तो आप इन जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। अब इन जॉब्स पर अप्लाई करने के लिए जो है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, उम्र की हद क्या होनी चाहिए, कौन कौन से शहर से आप इस पर अप्लाई कर सकते हो, इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, इन जॉब्स पर अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या होगी। सो ईच एंड एवरीथिंग वी विल कवर इन दिस वीडियो। सो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि कोई भी अहम इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो सके। जी तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे नादरा में अनाउंस होने वाली जॉब वैकेंसीज़ के हवाले से। तो जल्दी से देखते हैं कौन कौन सी जॉब वैकेंसीज जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। ओके जी, तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर जावा डेवलपर की जो है हमारे पास जॉब अनाउंस हुई है। इसमें क्वालिफ़िकेशन जो है वो BS है, ठीक है। BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपने जो है या ग्रेजुएशन किया हो या आपका BS कंप्यूटर साइंस में हो तो आप इस जॉब पर अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास जॉब डिस्क्रिप्शन है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास शॉर्ट इसका डिटेल दिया गया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास जॉब है, हमने इसकी पूरी तफसील को ओपन करने के लिए हमारे पास व्यू डिटेल्स का ऑप्शन है, ठीक है। हर जॉब के लिए आपने उसकी डिटेल को चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। तो अब मैं क्या करती हूँ, सिंपल यहाँ से व्यू डिटेल्स पे जाती हूँ। तो नेक्स्ट हमारे पास इसका एक पूरा पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर इसकी सारी तफसील जो है वो लिखी होगी। आप इसको एक दफ़ा से रीड आउट कर लो, देन आप इन जॉब्स के ऊपर अप्लाई करो अगर आप एलिजिबल हैं तो। ओके, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर की हमारे पास जॉब है, जावा डेवलपर होना चाहिए, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे ये जॉब होगी और लोकेशन जो है वो इसकी इस्लामाबाद में होगी। उसके साथ ही एज लिमिट के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पर 37 ईयर्स जो है वो यहाँ पर एज लिखी हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 37 होनी चाहिए। अप्लाई बिफोर, यानी कि इन जॉब्स पर अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 3 अगस्त 2025 होगी। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर मज़ीद जॉब डिस्क्रिप्शंस के हवाले से बात करें तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, आपकी बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, 4 साल बैचलर आपने कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में की हो, या आपका 16 साल एजुकेशन हो, HEC से वेरीफाइड हो, यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन से तस्दीक शुदा इदारे से आपने जो है अपना बैचलर किया हो या आपकी 16 साल एजुकेशन जो है वहाँ से वेरीफाइड हो। उसके साथ ही मास्टर की डिग्री भी यहाँ पर प्रेफर्ड है। नेक्स्ट जो है डिग्री मस्ट बी अटेस्टेड बाय HEC, वही बात कि आपकी हायर एजुकेशन कमीशन से तस्दीक शुदा एजुकेशन हो, ठीक है, इदारे से आपने तालीम हासिल की हो। उसके साथ ही जॉब लोकेशन यहाँ पर अगेन बता दिया है कि इस्लामाबाद से हो। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के हवाले से अगर हम यहाँ पर देखें तो एटलीस्ट 2.5 ईयर्स ऑफ प्रूवन एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए जावा डेवलपमेंट में, ठीक है। जावा डेवलपमेंट के लिए है तो इसमें आपका इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके साथ जो है वो आपकी सर्टिफिकेट्स वगैरह होनी चाहिए। देन इसके अंदर जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग प्रोफिशेंसी आपकी होनी चाहिए जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो ये कुछ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है यहाँ पर। अगर तो आपको इसमें आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है और आपकी एजुकेशन भी मैच करती है, देन आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। बट यही नहीं, नेक्स्ट हमारे पास स्किल्स एंड कम्पेटिटेंसीज भी लिखी हुई हैं। इसको भी आप देख लो कौन कौन सी स्किल्स जो हैं वो आपके पास होनी चाहिए। मस्ट हैव वर्किंग नॉलेज एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, आपका जो है वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ये कुछ यहाँ पर स्किल्स लिखी हुई हैं जिसमें है JSF प्राइम फेसिस XTML या HTML होगा, HTML आई थिंक ये मिस्टेक हो गई होगी मे बी, या फिर मे बी मैं मिस्टेक पे हूँ। खैर HTML CSS जावास्क्रिप्ट और jQuery है, स्प्रिंग बोट है और इसके अलावा जो है हमारे पास मज़ीद भी स्किल्स जो है वो यहाँ पर मेंशन्ड है। स्किल्स के बाद अगर हम यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस के हवाले से देखें तो यहाँ पर जो है ढेर सारी जो है वो टर्म्स एंड कंडीशंस भी लिखी हुई हैं। आप इनको एक दफ़ा से रीड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जॉब एडवर्टाइजमेंट भी दिया गया है। अगर आप इसको भी देखना चाह रहे हो तो इसको भी आप यहाँ से देख सकते हो। सिंपल आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास इसका एडवर्टाइजमेंट भी ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये इसी जॉब का जो है
है वो कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट भी है। यहाँ पर हर जॉब का अलग से होगा, आप उसको अलग से भी देख सकते हो। ओके जी, नेक्स्ट बैक चलती हूँ। फर्स्ट हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर की थी, उसके बाद सेकंड जो है हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड की है, ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे होगी। अब हम इसकी जो है वो डिटेल्स ओपन करके देख लेते हैं कि इसमें जो है कि कितना एक्सपीरियंस और एजुकेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड, और इसमें अगर हम देखें एजुकेशनल बैकग्राउंड, अगर आपने मिडिल की है या आपकी मैट्रिक भी है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सर्टिफिकेट या डिग्री आपकी मस्ट बी अटेस्टेड होनी चाहिए फ्रॉम रिस्पेक्टिव एजुकेशनल बोर्ड या HEC से। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर प्रोफेशनल आपका एक्सपीरियंस के हवाले से है कि आपका जो है वो एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए प्रोफेशनल लेवल पर। तो यहाँ पर सर्व्ड एज पुलिस और मिलिट्री पर्सनल प्रेफरेबिलिटी फ्रॉम फाइटिंग आर्म्स। ओके जी, अच्छा जी, यहाँ पर तो काफ़ी जो है वो एक्सपीरियंस बताया गया है कौन कौन सी पोस्ट है। यहाँ पर एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो क्या होना चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पर बताई गई है, इंटरव्यूज डेट एंड रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। वेन्यू के हवाले से भी यहाँ पर बताया गया है। अच्छा जी, उसके साथ यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं। ये तो काफ़ी ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इसको आपने अपने तौर पर खुद से रीड आउट कर लेना है, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशंस के बाद हमारे पास इसका भी अलग से जॉब एडवर्टाइजमेंट मौजूद है, आप इसको भी ओपन करके जो है वो देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पर आप जो है ये जॉब की वैकेंसी जो है वो कहाँ कहाँ पर अलाउड हैं, तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अच्छा जी, हमारे पास सेकंड थी सिक्योरिटी गार्ड की, इसके बाद हमारे पास इलाइट सिक्योरिटी गार्ड की है, ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है, इस्लामाबाद में है। एज लिमिट जो है वो 48 ईयर्स यानी कि 48 साल तक होनी चाहिए आपकी। क्वालिफिकेशन अगर आपकी मिडिल है, मैट्रिक है, तो भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखी हुई हैं कि जो है आपका लाइक बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, एजुकेशनल आपकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए या आपका एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। जैसे ही आप व्यू डिटेल पे आएंगे आपके पास इसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ओपन हो जाएंगी, और कौन कौन सी इसके अंदर पोस्ट हैं। इलाइट गाइडिंग गार्ड इलाइट सिक्योरिटी गार्ड की है, और इसके अंदर जो है 3 पोजीशंस हैं। इसके अलावा जो है बैकग्राउंड है, इंटरव्यू डेट कब वगैरह होगी, वेन्यू कहाँ पे होगा, ये सारी चीज़ें हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस अगेन। ओके जी, तो नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास जो है इलाइट सिक्योरिटी गार्ड के बाद हमारे पास सिक्योरिटी सुपरिटेंडेंट की है, ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे होगी। इसकी भी लोकेशन इस्लामाबाद है। क्वालिफिकेशन आपकी इंटरमीडिएट हो तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। व्यू डिटेल्स के लिए आप इसके व्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास जूनियर एग्जीक्यूटिव यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये फीमेल के लिए है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन HS जो है इंटरमीडिएट है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, अब अगर हम बात करें इसमें मैं इसको जो है वो ओपन करती हूँ इसकी डिटेल्स को, और ये वाली जो है हमारे पास ओके। अच्छा जी, इसमें एज लिमिट 30 साल है, 3 अगस्त लास्ट डेट है, और रीजन यहाँ पर गवादर रीजन है, ठीक है। पहले वाली इस्लामाबाद की थी, ये है गवादर रीजन की है। इसमें मैक्सिमम एज भी बताई गई है, एक्सपीरियंस आपका क्या होगा, एज, और ये सारी चीज़ें जो है मज़ीद इसके अंदर बताई गई हैं, ठीक है। तो ये सारी इस्लामाबाद की ही नहीं है, ये इसके अलावा भी हैं। इसके में हमारे पास लसबेला की भी है और हुब की है, और इसके अलावा ये एक और भी नाम लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है जूनियर एग्जीक्यूटिव यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर फीमेल, कराची रीजन में है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर आप मज़ीद देख सकते हो कि कितनी सारी सिटीज़ जो हैं वो यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। तो यहाँ पर अच्छा जी, कराची के ये अजीब अजीब से ही नाम हैं, तो आप इनको देख लीजिएगा। तो जो भी आप के लिए जो है वो सूटेबल हो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, या अगर आपका ताल्लुक़ वहाँ से है तो आप इन पे अप्लाई कर सकते हो। इसमें जो है आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो इंटरमीडिएट होनी चाहिए। इसमें कुछ हद तक में भी एक्सपीरियंस होगा, तो जैसे ही आप व्यू डिटेल में करेंगे तो आपके पास मज़ीद इसकी डिटेल ओपन होके आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जूनियर एग्जीक्यूटिव डाटा एंट्री ऑपरेटर फीमेल, ये क्वेटा रीजन में होगा, और इसमें भी हमारे पास जो है वो मल्टीपल यानी कि काफ़ी सारे सिटीज़ जो हैं वो यहाँ पर मैंशनड हैं। अगर आपका ताल्लुक़ इन सिटीज़ से है या अगर आप वहाँ पे कर सकते हैं तो आप इन पे ज़रूर अप्लाई करें, और ये फीमेल्स के लिए है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जूनियर एग्जीक्यूटिव डाटा एंट्री ऑपरेटर फीमेल फखर रीजन की है, और इसमें जो है यहाँ पर 2 सिटीज़ को मेंशन किया गया है। एज लिमिट जो है वो 30 ईयर्स है।
एजुकेशन जो है यहाँ पर इंटरमीडिएट है। व्यू डिटेल्स पे जाएंगे तो आपके पास मज़ीद इसकी डिटेल ओपन होके आ जाएंगी। असिस्टेंट डायरेक्टर की है, इसमें हमारे पास अगर हम ये इस्लामाबाद की है, क्वालिफ़िकेशन बैचलर आपकी होनी चाहिए। इसके साथ ही जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखी गई है कि अगर आपकी 4 साल जो है वो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड होना चाहिए कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम इक्विवेलेंट 16 साल आपकी HEC से वेरीफाइड एजुकेशन हो, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। ठीक है, मज़ीद आप ब्लू बटन पे क्लिक करके इसकी मज़ीद डिटेल्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर एंड्रॉयड डेवलपर की है। ठीक है, तो इसमें आपके पास क्वालिफ़िकेशन जो है बैचलर आपने किया हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और मज़ीद यहाँ पर जो है वो काफ़ी सारी जो है वो लिखी हुई हैं। ठीक है, आपकी जो है MS कंप्यूटर साइंस में आपने की हो, MSc IT मास्टर्स में किया हो, तो ये सारी आपने अपने हिसाब से इसको रीड आउट कर लेना है, पढ़ लेना है गौर तवज्जो से। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन बताई गई है और नेक्स्ट इसके अंदर एक्सपीरियंस बताया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर डाटा एनालिसिस और विजुअलाइजेशन GIS की है। इसकी लोकेशन जो है इस्लामाबाद है। एज लिमिट 30 ईयर्स है। क्वालिफिकेशंस में अगर हम बात करें तो BS कंप्यूटर साइंस है, और इसमें क्या क्या आपने जो है वो स्टडी किया हो ये भी सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन्ड है। नेक्स्ट हमारे पास जॉब डिस्क्रिप्शन है, इसमें मज़ीद आपका फर्दर एक्सपीरियंस भी मेंशन होगा, तो इसके लिए आपने अगेन ब्लू बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इसकी तमाम डिटेल्स जो हैं वो ओपन होकर आ जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास डिप्टी सुपरिटेंडेंट की है और ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर है। इसकी लोकेशन जो है इस्लामाबाद है। क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो जॉब डिस्क्रिप्शन और एक्सपीरियंस के हवाले से यहाँ पर लिखा गया है, इसको भी आप ओपन करके देख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास टेक्नीशियन की है। डाटा सेंटर फैसिलिटी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर होगी, ये भी इस्लामाबाद में है। क्वालिफिकेशन जो है वो इसकी आप देख सकते हो यहाँ से। एजुकेशनल बैकग्राउंड में डिप्लोमा आपने किया हो इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रीशियन में, मैकेनिकल में या कोई भी रेलेवेंट फील्ड में आपने किया हो। ठीक है, 5 साल आपका तजर्बा भी होना चाहिए इस फील्ड के अंदर, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। नेक्स्ट हमारे पास है असिस्टेंट डायरेक्टर की, और इसमें हमारे पास ये है इस्लामाबाद की। एज लिमिट 37 है। क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी BS होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर मल्टीपल सब्जेक्ट्स भी मेंशन हैं, तो आपने ये सब्जेक्ट्स पढ़े हों। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जॉब डिस्क्रिप्शन है। जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर बताया गया है कि आपने जो है क्या क्या जो है आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड होना चाहिए या आपका एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। अगेन आपने हर जॉब की मज़ीद डिटेल को रीड आउट करने के लिए उस ब्लू बटन पे जाना है, तो आपके पास इसका पूरा एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे सारी इसकी डिटेल लिखी होंगी। नेक्स्ट हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर की है। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन बैचलर होना चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपने पढ़ा हो, और ये कुछ सब्जेक्ट मेंशन है तो ये भी आपने पढ़े हों। जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मेंशन है, साथ एक्सपीरियंस है कि आपका 3 साल जो है वो इसके अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास टेक्निकल राइटर की है। कंसल्टेंट प्रोजेक्ट बेस्ड पे होगा, प्रोजेक्ट बेस्ड पर होगा, और ये भी इस्लामाबाद में होगा। क्वालिफिकेशन में आपने मास्टर किया हो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, 16 साल आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी फ्रॉम HEC से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, या बैचलर आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में किया हो, बैचलर इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो भी आप इन जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मज़ीद इसमें बताया गया होगा कि आपका बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्ट फ्रंट एंड डेवलपर की है। ठीक है, और जो है इसके अंदर आपके पास BS आपने किया हो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या ग्रेजुएशन आपने किया कंप्यूटर साइंस के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जॉब डिस्क्रिप्शन है और इसमें आप मज़ीद इसकी डिटेल्स देख सकते हो, एक्सपीरियंस देख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास जावा बैकएंड डेवलपर की है। इसमें जो है क्वालिफिकेशन BS कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए या फिर आपका जो है वो इंजीनियरिंग आपने की हो। जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर मज़ीद आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है और एक्सपीरियंस बताया गया है। नेक्स्ट अगर हम देखें असिस्टेंट डायरेक्टर की है, तो यहाँ पर बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं। अब मैं सबको अलग अलग करके आपको पढ़ के नहीं सुना सकती हूँ, तो आप की जो है अगर एजुकेशन मैट्रिक है, इंटर है, या फिर आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है या कोई आपने फ्रीलांसिंग स्किल्स वगैरह सीखी हैं, लाइक जिस तरह से यहाँ पर मेंशन है डाटा एंट्री ऑपरेटर है, या फिर जो है कुछ जावा स्क्रिप्ट की थी। ठीक है, ये जावा डेवलपर की होगी। इसके अलावा और भी यहाँ पर काफ़ी सारी स्किल्स जो हैं वो मेंशन है, तो देन आप इन जॉब्स के ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 3 अगस्त है 2025। उससे पहले जो है आप इन जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ ही जिस भी जॉब पर आपने अप्लाई करना है उसकी व्यू डिटेल्स पे जाएंगे तो आपके पास सारी इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो ओपन होकर
आ जाएगी, ठीक है। तो आपने उसको जो है वो देख लेना है, देखने के बाद आपने जो है वो उनके ऊपर, इन जॉब्स के ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास मिसाल के तौर पर असिस्टेंट डायरेक्टर की है। अब हमने जो है इन जॉब्स के ऊपर अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए आप पहले व्यू ऑल पे जाएंगे, ठीक है। व्यू डिटेल्स के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, एक तो आपके पास सारी डिटेल्स आ जाएंगी, डिटेल्स के साथ ही आपके पास अप्लाई नाउ का बटन आ जाएगा। तो आपने यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा जी, इसका लिंक अप्लाई करने के लिए जो लिंक होगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से उसको देख सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपने सिंपल अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करना है। देन आपके पास जितनी भी आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, आपकी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी, आपने इसको सिंपल फुलफिल करना है। जहाँ पे फुल नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सिटीजन नंबर, कार्ड इशू डेट, डोमिसाइल, और इसके अलावा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, नेम, डिपार्टमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीज़ें आपने फिल करनी है। बेसिक के बाद आपके पास एजुकेशन का आ जाएगा, आपने अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। देन आपका वर्क एक्सपीरियंस आ जाएगा। वर्क एक्सपीरियंस के बाद आपका सर्टिफिकेट्स के, आपके पास अगर कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं तो वो आपने अटैच करने होंगे। और इसके साथ मज़ीद जितनी भी आपकी डिटेल्स होंगी, सारी चीज़ें आपने फुलफिल करने के बाद यहाँ पर एट द एंड आपके पास डन का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप डन कर देंगे तो आपका जॉब्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ओके जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप सो कि आज की वीडियो जो है वो आपको समझ आ गई होगी, या आपको कुछ ना कुछ हद तक जो है वो फ़ायदेमंद आपके लिए साबित रही होगी। अगर इस वीडियो के हवाले से किसी भी किस्म का कोई सवाल है, कुछ पूछना चाह रहे हैं, या आप किसी भी जॉब के ऊपर अप्लाई करवाना चाह रहे हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू जॉब अपडेट्स के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।